Assalamualaikum everyone. My name is Hina Mehjabeen. Welcome to my YouTube channel Rare Academy of Science, where we learn different concepts in a simple and clear way. As you know, we are doing MGT 402 Cost and Management Accounting Practice Questions, lecture number 8, part number 2, in which we will see question number 2. Question number 2 में आपने सेम प्रीवियस पार्ट की तरह 3 इन्वेंट्री शीट्स बनानी है, जिसमें FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड आता है. अगेन मैं आप लोगों को समझाने लगी हूँ, अगर किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया है तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अस्यूमिंग नील ओपनिंग स्टॉक्स. अनिल जो भी होगा नेम होगा शायद. ओपनिंग स्टॉक्स प्रिपेयर स्टोर लेजर कार्ड्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड बिलो यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. सेम उसी तरह से प्रीवियस मेथड की तरह आप इसको फाइंड करेंगे. अच्छा, ये और तरह से रिसीट्स अलग दे दी हैं, इश्यूज अलग दे दी हैं. लास्ट टाइम एक ही लाइन में राइट किया हुआ था एट द रेट करके, उसके रेट्स दिए हुए थे, तो कंफ्यूज नहीं होना. सेम वही वाली ही वैल्यूज़ आप लोगों को, वही रिसीट्स और इशूज दिए हुए हैं. ठीक है, जस्ट मेथड उन्होंने वे फॉर्मेट चेंज कर दिया राइट करने का. ओके, फाइफो में और लाइफो में मैंने आप लोगों को बताया था. हैंडआउट्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. 37 से ऑनवर्ड आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है, लाइफो, फाइफो, वेटेड एवरेज, एग्जांपल्स भी आप लोगों को गिवन है. पेज नंबर 37 अकॉर्डिंग टू योर PDF हैंडआउट्स ये प्रीवियस एग्जांपल भी यहाँ पर सॉल्व की हुई है और आगे भी सारा यहाँ पर राइट करके दिया हुआ है. ठीक है, ये सारा किस तरह से बनाते हैं. अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वहीं पर क्लियर हो गए थे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ. ठीक है, ओके, लेट्स सी. मैंने पहले भी बताया आपको, जब ये मेथड्स अप्लाई करते हैं तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में राइट करते हैं तो इजीली आप इसको यूटिलाइज कर पाएँ. तो पहले डेट का कॉलम आ जाता है. एक आपने 3 कॉलम्स का यानी एक अंडर रिसीव्ड एक कॉलम बनाना है, उसके अंडर 3 कॉलम्स आपने राइट करने हैं. यूनिट्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स राइट करेंगे यहाँ पर. सेकेंडली आप पर यूनिट की कॉस्ट राइट करेंगे. देन अमाउंट यानी ऑल यूनिट्स की जो अमाउंट बनेगी वो राइट करेंगे. सेम इशूड के अंडर 3 कॉलम्स और बैलेंस जो कि हमारा रिमेनिंग बैलेंस होगा सारा, या हमारे पास स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है तो वो सारा भी यहीं पर राइट होगा. यानी कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, पर यूनिट कितनी प्राइस है और उसकी अमाउंट क्या है. तो ये आपके पास है. ये 1 जैन 8 जैन 16 20. ठीक है, यहाँ पर आपके पास रिसीट्स में फर्स्ट रिसीट यानी रिसीव्ड कितने हुए, और यहाँ पर आपके पास इश्यूज़ यानी इशू कितने किए आपने. तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट आपके अक्टूबर है. अगर इश्यूज़ में देखें तो कोई फर्स्ट से पहले डेट कोई राइट नहीं की हुई, तो हमारा ये सोचना हुआ कि 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है. तो लेट्स सी, 1 अक्टूबर को उसने रिसीव किया 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12.50. तो जब हमारे पास 100 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 12.5 यूनिट्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 को मल्टीप्लाई करें आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 12.50 से, तो विल बी इक्वल टू 12.50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 100 को 2 बार हो गया. 12.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1250 आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे बैलेंस में भी आ गया 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं 12.50 एट द रेट, यानी एक यूनिट की प्राइस इतनी है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल अमाउंट यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स की प्राइस ये आ जाती है. मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था, जूनियर क्लासेस में हम करते थे, अगर हमें एक यूनिट की प्राइस गिवन हो और नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन हो तो हम जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उनकी प्राइस फाइंड करने के लिए उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया. अब उसके बाद उसने कहा 1 के बाद 2 8, यहाँ 8 रिसीट में राइट किया हुआ. 8 देखो, 8 से पहले कोई डेट है यहाँ इश्यूज़ में, कोई डेट नहीं है, यानी 8 को कंसीडर करेंगे हम. 8 पर उसने कहा 85 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15.0 यानी 15 रुपीज़ पर, यानी 85 यूनिट्स हैं एट द रेट 15. तो 85 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 85 मल्टीप्लाई आपके पास 15 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 1275. तो अब पहले आपके पास 100 एट द रेट ऑफ 12.5 यूनिट्स थे, अब 85 एट द रेट 15 यूनिट्स, और ये वही अमाउंट है जो ऊपर लिखी थी और यहाँ पर लिखी है. ठीक है, अब 8 के बाद यहाँ पर आ रहा है 16 अक्टूबर. 16 अक्टूबर से पहले अगर कोई डेट इश्यूज़ में गिवन है तो उसे कंसीडर करेंगे हम. ठीक है, 16 से पहले, हाँ जी, यहाँ पर 8 के बाद 10 दिया हुआ है, तो 10 यानी इश्यूज़ में हम लिखेंगे
10 अक्टूबर को इशूज़ किए हैं यूनिट्स 55 यूनिट्स। ये देख इश्यूज़ के अंडर 55 यूनिट्स। अब 55 यूनिट्स इशू किए हैं। हम बात करें हैं फाइफो की। मैंने आपसे कहा था कि फाइफो में फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आपके स्टॉक में, आपके प्रीवियस स्टॉक में या प्रीवियस यूनिट्स में जितने यूनिट्स पड़े हैं तो पहले फर्स्ट वाले को यूटिलाइज़ करोगे, यानी उसमें से पहले इशू करोगे। तो मेरे पास 100 यूनिट्स पड़े हैं, तो 100 में से 55 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 45 यूनिट्स बच जाएंगे। ठीक है, एट द रेट 12.50, तो 12.50 भी उसी का लिखा जाएगा रेट जिससे मैंने लिए हैं यूनिट्स। तो मेरे पास 55 मल्टीप्लाई 12.50 विल बी इक्वल टू 688। अच्छा, ये कैलकुलेशन की हुई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस उसको फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, ह्यूमन एरर आ सकता है, लेकिन मेथड सेम है। ठीक है, 55 यूनिट्स एट द रेट वही रह जाएगा। अब टोटल 45 है ना, 45 को मल्टीप्लाई करोगे 12.50 से तो आपके पास 562 आएगा आंसर। ठीक है, तो 85 मल्टीप्लाई 15 वही वाला बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट 10 के बाद देखते हैं। 10 के बाद यहाँ पर 16 था, नेक्स्ट यहाँ 12 है, ये भी इश्यूज़ में जाएगा। ठीक है, ये इश्यूज़ में 10 के बाद 12 कंसीडर करेंगे, 65 यूनिट्स। ठीक है, अब 65 यूनिट्स 12 को कंसीडर करने हैं। अब मेरे पास ये यूनिट्स पड़े हैं। ठीक है, ये यूनिट्स पड़े हैं तो मुझे पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले जो पड़ा हुआ है उसे यूटिलाइज कर लूँगी। तो मुझे चाहिए कितने, 65 यूनिट्स। ठीक है, 45 ये वाले ले लेती हूँ एट द रेट 12.50 पे। बाकी कितने रह गए, 65 में से 45 मैंने पहले यूटिलाइज कर लिए, बाकी बचे 20 में यहाँ से ले लेती हूँ। तो 85 में से 20 यूनिट्स यहाँ ले लिए एट द रेट 15 पर। तो 85 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 65, यानी पहले वाले यूटिलाइज कर लिए, बैलेंस ये ख़त्म हो गया। इसमें से भी मैंने 20 यूनिट्स ले लिए, बाकी बच गए 65 यूनिट्स एट द रेट वही रहेगा 15। तो 65 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगी 975 आएगा, और इधर आपको पता है 45 मल्टीप्लाई 12.50 विल बी इक्वल टू 562। 20 को 15 पर मल्टीप्लाई करूँगी 300 आ जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया। आप प्रीवियस वाला भी पार्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपके और ज़्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मैंने तो अगेन ट्राई की है कि आपके जो बच्चे कुचे कॉन्सेप्ट्स रह गए थे वो भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब 12 तक कर लिया, 12 से आगे यहाँ 18 है, 18 से पहले पहले कुछ है। हाँ जी, 16 अक्टूबर को उसने कुछ रिसीव किया था, तो 95 एट द रेट ऑफ 11.95। तो रिसीव में 95 एट द रेट 11.95, 95 को मल्टीप्लाई करोगे 11.95 से विल बी इक्वल टू 1135। तो आपके पास क्या आ गया, पहले 65 एट द रेट 15 975 पड़े हुए थे, अब आ गया 95 एट द रेट ऑफ 11.95। तो 95 मल्टीप्लाई 11.95 किया तो 1135 आ गया, यानी मेरे स्टॉक में, यानी मेरे पास आ गया बैलेंस में। अब 16 के बाद देखो, 16 मैंने कर लिया, 16 के बाद यहाँ 20 है, लेकिन 16 के बाद देखो यहाँ 18 और 19 का इशू है। 18 को 50 यूनिट्स इशू किए, 18 को 50 यूनिट्स इशू किए। अब देखो मेरे पास स्टॉक में ये पड़े हुए हैं, तो हमें पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले 65 को यूटिलाइज़ करेंगे। तो 65 में से 50 यूनिट्स निकाल लो, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 15 यूनिट्स, यानी 65 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 15 यूनिट्स। और मैंने 50 लिए हैं 65 से, तो इसका रेट क्या है, 15 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बच गए 15 एट द रेट 15। तो 50 को 15 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू 750। इसको 15 को 15 से करो 225, और नीचे वाला सेम 95 वाला वही अमाउंट एज इट इज़ रह जाएगी। अब 19 को भी इशू किया था उसने 25, तो 19 को 25 किया था। अब मेरे पास ये पड़े हैं स्टॉक में 15, मैंने करने हैं, कितने करने हैं, कितने 25 करने हैं। ठीक है, 25। अब 15 में से 25 इशू करने हैं, पहले तो मैं ये 15 ले लेती हूँ ना, 15 ले लिए एट द रेट 15, बाकी कितने लेने हैं, 15, 25 में से 15 निकालो, 10 बचते हैं। तो बाकी के जो 10 बचे हुए मुझे यूनिट्स चाहिए वो 95 में से ले लेती हूँ। तो 10 यहाँ ले लिए, 95 में से जब 10 माइनस करोगे तो 85 बच जाएगा, क्योंकि मैंने 15 और ये वाली अमाउंट यूटिलाइज़ कर ली। बाकी इसमें से भी 10 ले लिए, 85 बचा,
एट द रेट वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 11.95 से करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 18 5 को 11.95 से करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 20 को 18 19 20, ये देखें 20 को इशू भी हुआ था, रिसीट है। ठीक है, तो 20 को रिसीट है हमारे पास, तो क्या था 115 एट द रेट 13। ठीक है, 115 एट द रेट 13 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1495 आया। तो पहले मेरे पास ये वाली अमाउंट पड़ी थी, अब ये वाली अमाउंट ये स्टॉक में भी आ गई, 115 एट द रेट 13 1495। ठीक है, ये स्टॉक में अब मेरे पास चीज़ पड़ी है। अब 25 को उसने किया था, 20 को ख़त्म हो गया, 25 को इशू, लास्ट वैल्यू हमारी रह गई 115। 115 लेना है तो आप क्या करोगे, 115 था ना, हाँ 115 लेने हैं। पहला तो ये यूटिलाइज होगा ना, ये देखो, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है इसलिए हम पहले वाली वैल्यू को यूटिलाइज करें, ना कि बाद वाली को। लाइफो की जब बात करेंगे, लाइफो में हम लास्ट वाली को पहले यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, 115 था, पूरा ले लेती मैं, नहीं लिए क्योंकि मैंने फर्स्ट वालों को करना है। तो 85 एट द रेट 11.95 101 ये पहले आ गया। अब बताएं 115 लेने थे, उसमें से मैंने 85 ले लिया, यानी 115 माइनस 85, बाकी बचे 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स मैं इसमें से ले लूँगी। तो 115 में से 30 यूनिट्स लिए, रेट क्या है 13 रुपीज़। तो 115 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85, और उसके यूनिट की प्राइस क्या है 13। ठीक है, तो 85 को उसके रेट से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई। 30 को उसके रेट जो हमने लिया है उसकी वैल्यू आ गई। 85 बचे बाकी, उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1105 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके आगे आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हो, जिसमें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपका जो बैलेंस बचता है, ठीक है, उसको कर सकते हैं आप लोग। आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने बचे हैं, या 13 वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको भी राइट कर सकते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी राइट नहीं कर रही। नेक्स्ट पर आ जाओ, आपने फाइफो मेथड करना है, सेम लाइफो मेथड करना है, सेम फाइफो मेथड जैसा है। जस्ट द डिफरेंस इज़ दैट आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी पहले वाली वैल्यू को यूटिलाइज़ किया था, अब लाइफो में आप करोगे सेकंड वाली वैल्यू को यूटिलाइज़, बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पर सेम अगर आप लोग देखें तो 100 था, 100 एट द रेट आपके पास क्या था 100 यूनिट्स आए हैं, उसका रेट नहीं आया। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यूज़ मैं अगर दिखा दूँ, एट द रेट बिल्कुल भी नहीं आया, तो ये कॉलम मिस हो गया। अगर आ सकता है तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐड होता है तो करके देख लेते, नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोशिश कर लेते हैं हम, नहीं है। ठीक है, नहीं हो रहा तो ऊपर से ही आप लोग वैल्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज़ ऊपर नहीं दिखाऊंगी, आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपने लास्ट वाली वैल्यू को पहले लेना है। ठीक है, 100 यूनिट्स गिवन थे आपके ये रिसीव हुए थे 100 यूनिट्स एट द रेट 12.50, जो कि ऊपर वैल्यू दी हुई थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई। स्टॉक में आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है। फिर अगेन 8 को भी रिसीव किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट, यानी ये ऐड हो गया। जब इशू की बात आती है ना, तब आपका चेंज आता है। ठीक है, इशू में उसने क्या कहा, 10 को उसने इशू किया 55 यूनिट्स, तो 55 यूनिट्स इशू किए। अब वो कहाँ से ले रहे हैं, तो देखो जब हमने फाइफो किया था तो हम इस 100 में से यूटिलाइज़ करते थे 55, लेकिन अब लाइफो की बात करें तो हम ये जो प्रीवियस बाद वाला एंड में जो पड़ा होगा ना स्टॉक में यूनिट्स, उन यूनिट्स में से यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले यूनिट्स एज इट इज़ रह जाएंगे, बाद वाले 85 में से आप 55 को ले लेंगे। तो 85 का यूनिट पर यूनिट प्राइस कितनी है 15। ठीक है, 85 में से 55 को माइनस करोगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, रेट वही रहेगा 15। तो 55 मल्टीप्लाई 15 विल बी इक्वल टू 825। पहली वैल्यू सेम एज इट इज़, अब यूनिट्स कम हो गए हैं तो 30 बचे, 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। अगेन उसने 55 12 को अगेन उसने 65 यूनिट्स लिए, अगेन 65 यूनिट्स, तो 65 अगेन इसमें से लेने हैं। तो हमें पता है लाइफो मेथड है, तो लाइफो में एंड वाले को करेंगे। तो 30 यहाँ से हो गए एट द रेट 15 पर, तो 450 मल्टीप्लाई करने से 450 आया। बाकी कितने बचे 35 यूनिट्स, तो वो 35 इस 100 में से ले लेंगे।
तो 35 लिए एट द रेट 12.50, यानी 100 में से 35 निकाल लिए तो हमारे पास बाकी कितने बच गए 65 एट द रेट 12.50। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगेन आपने 16 को आपने इशू किए 95, वो तो आपको पता है सिंपल सा हो जाएगा। 95 एट द रेट, वहाँ रेट भी दिया हुआ है 11.95, मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई। पहले ये दोनों पड़े हुए थे, अब ये वाले तीनों ये चीज़ें भी ऐड हो गई। ठीक है, स्टॉक में फिर आ गई बात 18 को इशू करने वाली। 50 यूनिट्स इशू किए हैं। 50 यूनिट्स कहाँ से लोगे, लास्ट में से। लाइफो की बात हो रही है, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। फाइफो में होता तो फर्स्ट ई वाले यूटिलाइज करती, लाइफो की बात हो रही है तो लास्ट से लूँगी। 95 में से 50 ले लिया तो मेरे पास यानी 65 वाली लाइन देखो एज इट इज़ रह रही है। ठीक है, इस 95 में से 50 निकालोगे तो 45 बच जाएगा, रेट एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो 50 निकालिए, रेट वही लिखा जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दोनों को 50 को इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई। अब 45 मल्टीप्लाई उसके रेट से करूँगी तो ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि कम हो गए हैं स्टॉक में। ठीक है, तो अगेन 19 को इशू हुआ था 25, तो अगेन इन्हीं में पड़े हुए हैं, तो लास्ट में क्या पड़ा हुआ है 45। 45 में से कितने करने हैं 25 लेने हैं, तो 65 वाली लाइन सेम एज इट इज़ पड़ी रहेगी। इसमें से 45 में से 25 को माइनस करोगे तो 20 बच जाएंगे, रेट वही रहेगा 11.95। अब 20 को 11.95 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 25 को इस रेट से किया तो मेरे पास 299 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास फिर इशू किए रिसीव किए थे, 20 को रिसीव हुए थे ये तो 115, तो वो तो एज इट इज़ एट द रेट भी दिया हुआ होगा वहाँ 13, दोनों को मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई। अब ये पड़े हुए थे मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़, उसमें ये वाली वैल्यू भी ऐड हो गई, नीचे देख लें। ठीक है, तो अब क्या है 25 की बात आ गई, इशू किए 115। 115 में क्या था, अब देखो लास्ट में ही 115 पड़ा हुआ है क्योंकि लाइफो की बात है तो लास्ट को यूटिलाइज करना है। 115 रेटी 113 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1495। अब बच कौन गया, ये दो लाइंस बच गई। ठीक है, ये स्टॉक में ये यूनिट्स और इसकी प्राइस पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया लाइफो मेथड भी। वही बात लास्ट में आप लाइन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ रिसीट रेट वगैरह, वही बात हो गई, आप ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, वेटेड एवरेज मेथड में जब आप रिसीव करेंगे तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स और उसकी अमाउंट को ऐड करेंगे, जब आप इशू करेंगे तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स और उसकी अमाउंट को माइनस करेंगे। ठीक है, अब पहले किया था 1 अक्टूबर को 100 यूनिट्स एट द रेट 12.50 किया था। अच्छा, रेट ऊपर दिया हुआ है, ये अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कॉपी किया है तो वो यहाँ पेस्ट ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाकर देख सकते हो, ये सारे रेट वगैरह दिए हुए हैं, ये देख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। 100 एट द रेट 12.50 मल्टीप्लाई किया 100 को इस 12.50 से 1250 आया। स्टॉक में मेरे पास ये यूनिट्स और ये रेट और ये अमाउंट पड़ी हुई है। उसके बाद उसने कहा अगेन 8 को 85 यूनिट्स आए, तो अब पहले पड़े हुए थे, पहले लिख लेते हैं 85 एट द रेट 15 उसने कहा था, तो मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब 100 पहले पड़े थे नंबर ऑफ यूनिट्स और 85 और आ गए, तो 100 प्लस 85 विल बी इक्वल टू 185। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पड़ी थी 1250 और अब अमाउंट मेरे पास आ गई 1275। जब 1250 और 1275 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 25 वैल्यू आ जाएगी। और अब मैंने फाइंड करनी है ये रेट। मैंने जैसे कहा कि आपके पास एक यूनिट का रेट हो और नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल अमाउंट आती है। सेम इसी तरह से जब आपके पास टोटल अमाउंट गिवन हो और नंबर ऑफ़ यूनिट्स हों, उसको डिवाइड करने से आपके पास आ जाती है पर यूनिट कॉस्ट। चलें करते हैं, मैंने किया था 1250 प्लस ये वाली वैल्यू, यानी जो अमाउंट अब आई है 1275 आ गई थी। 25 डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से, दैट आर 185। देख रहे हो 13.6486, ये देख रहे हो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, रेट निकाल लिया। अब इशू की बात आ रही है, उसने कहा 10 को इशू किए हैं 55 यूनिट्स, तो 85 में से यूनिट्स जो अवेलेबल हैं उसमें से 55 यूनिट्स इशू कर दिए हैं। अब 85 में से 55 यूनिट्स निकाल दो तो मेरे पास टोटल यूनिट्स बच जाते हैं बैलेंस में 130 यूनिट्स। रेट वही यूज़ होगा जो पहले उसका चल रहा है।
रेट मल्टीप्लाई 55 करोगे ये वैल्यू आएगी, टोटल बचे 130 यूनिट्स, तो रेट जो था वही रहेगा, 130 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगेन उसने कहा 12 को मैंने 65 इशू कर दिए, यानी जो बैलेंस में मेरे पास 130 यूनिट्स पड़े हैं उसमें से 65 देने हैं, तो 65 यूनिट्स रेट यही रहेगा, 65 को मल्टीप्लाई करोगे इस रेट से तो वैल्यू आएगी 887। अब 130 में से 65 इशू कर दिए मींस माइनस कर दिए, तो हमारे पास टोटल बचेगा 65, रेट वही रहेगा। 65 को मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू से तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अब 12 के बाद 16 को उसने कहा रिसीट बनी है यानी रिसीव किए हैं 95 एट द रेट ऑफ 11.95, रेट पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 95 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो 65 यूनिट्स पहले पड़े हुए थे और 95 और ऐड हो गए, तो 65 प्लस 95 विल बी इक्वल टू 110। ठीक है, अब 110 यूनिट्स हैं और अमाउंट कैलकुलेट करनी है। पहले अमाउंट मेरे पास थी 1222, अब मेरे पास अमाउंट हो गई है 1135, दोनों को ऐड किया 1390 हो गया। अब मैंने निकालना है, देखें यहाँ पर करते हैं 12 क्या है आपके पास, यहाँ थी 2 आपके पास क्या आ गई, हम 95 की बात कर रहे थे, 60 कहाँ पर थे हम, 65 में 95 ऐड किए, हमारे पास 160 हो गए, तो 887 पहले अमाउंट थी, अब 1135 हो गई, ऐड 1135, देखो 2022 हो गया। अब रेट निकालना है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड कर दूँगी, डिवाइड 160, ये देख रहे हो 12.6375 आ गया रेट, ये देखो आ गया। फिर उसने कहा 18 को उसने इशू किए हैं 50 यूनिट्स इशू किए हैं, मतलब मेरे पास कितने पड़े हैं 160 यूनिट्स, उसमें से 50 निकाल दो तो बाकी रिमेनिंग कितने आए 110, रेट वही रहेगा, रेट यहाँ पर भी वही आ जाएगा क्योंकि इसी में से यूटिलाइज किया, रेट यहाँ पर भी वही आएगा। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, तो वेटेड एवरेज सबसे ज़्यादा इजी है। फिर उसके बाद 19 को भी उसने कुछ इशू किया, 25 पहले कितने बचे हुए हैं 110 बचे हुए हैं। ठीक है, 110 में से 25 निकाल दूंगी तो मेरे पास टोटल बच जाएंगे 85, तो 85 यूनिट्स रिमेनिंग है, और रेट देखो यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी वही क्योंकि उसी में से लिया है हमने, तो 25 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 316 आया, 85 को इस रेट से मल्टीप्लाई किया 1075 आया। अब मेरे पास 10 देखो, अगर मैं देखूं तो मेरे पास पड़ा हुआ है 1075 रेट पड़ा हुआ है, ठीक है, अमाउंट पड़ी है। उसके बाद 20 को उसने कहा रिसीव किया है, 20 को 115 यूनिट्स रिसीव किया, मैंने कहा रिसीव करोगे तो ऐड करोगे, तो पहले मेरे पास पड़ा था 85, तो रिसीव किया मैंने 115, दोनों को ऐड किया 200 यूनिट्स आ गए। इसी तरह से पहले मेरा बैलेंस था 1074 है, ठीक है, 74, उसमें ऐड कर देना है 1495 को, 1495 को, आंसर आ गया 2569। अब ये रेट निकालना है क्योंकि 985 प्लस 115 किया 200 यूनिट्स हो गए। अब इसका एक रेट निकालना है, तो पूरी अमाउंट को नंबर ऑफ़ यूनिट्स अवेलेबल पर डिवाइड करते हैं, 200 पर डिवाइड किया, देखो 12.845 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब 25 को उसने कहा मैंने इशू किए हैं, इशू करोगे तो माइनस 115 इशू किए हैं और आपके पास 200 यूनिट्स थे, उसमें से 115 इशू कर दिए, एट द रेट यही वाला 200 में से 115 चले जाएंगे तो 85 बचेगा हमारे पास, ठीक है, रेट वही लिखा जाएगा, यहाँ भी रेट वही होगा, 115 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, 85 को इस रेट से किया, ये वाली वैल्यू आ गई। और लास्ट में मैंने आपको कहा, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको लास्ट रो ऐड करने वाली, ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं और अमाउंट कितनी है, आप वो रो ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मैंने कोशिश की है कि आपको ये तीनों मेथड अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँ। अगर आप लोगों ने अपने डाउट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी किया, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।